हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप सभी को आने चाहिए। अगर जो आप एसएससी जेई या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है स्मार्ट मीटर क्या है। इसका एक क्वेश्चन आता है, अगर जो किसी भी एग्जाम या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा ही जाता है कि स्मार्ट मीटर क्या है, व्हाट इज स्मार्ट मीटर। इसका आंसर आता है स्मार्ट मीटर एक डिजिटल मीटर है जो बिजली की खपत को रियल टाइम में रिकॉर्ड करता है और डेटा सीधे बिजली कंपनी को भेजता है। जो स्मार्ट मीटर जो हमारे आपके घरों में लगा होगा वो एक डेटा को जो है वो डिजिटल जो मीटर होता है जो एक डेटा को क्या करता है कंज्यूम करता है और एक रिकॉर्ड जो है वो बिजली जो भी कंपनी उसका एक मॉनिटर कर रहा होता है उसको सीधे भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीटी का पूरा नाम क्या है। जो सीटी आपका देखे होंगे 132 220 या 765 जो सब स्टेशन होता है उसमें सीटी लगा होता है। सीटी का पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर। और सीटी का पूरा नाम क्या होता है? सीटी का पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर। सीटी का यूज क्या होता है? सीटी एक क्या होता है? ये करंट ट्रांसफार्मर जो होता है करंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जो हमारे जो सब स्टेशन में लगे होते हैं सीटी उसका फुल नेम होता है करंट ट्रांसफार्मर। एक मेजरिंग ट्रांसफार्मर होता है जो करंट को मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसको सीधा सा बोल सकता है मेजरमेंट ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटी का पूरा नाम क्या है। जो पीटी होता है पीटी का फुल नेम होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका यूज होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है ये वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये भी सब स्टेशन में ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हमारे आपके घरों में इंडस्ट्री में या किसी भी बड़े बड़े उद्योगों में जितने सारे ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगी होती है उसका अर्थिंग किया जाता है। उसका उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य होता है जो फॉल्ट करंट को सुरक्षित रूप से ज़मीन में भेजना और लोगों को बिजली के झटके से बचाना। कोई भी इक्विपमेंट का अगर जो आप अर्थिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा जो हाई वोल्टेज कभी आ गई तो वो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है वो ग्राउंडिंग कर देता है, उसको ही बोलते हैं अर्थिंग। यानी किसी भी उपकरण का अर्थिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है भारत में घरेलू सप्लाई का वोल्टेज कितना होता है। भारत में जो है अपने जनरली अपने इंडिया में घरेलू जो वोल्टेज होती है हमारे आपके घरों में जाती है उसका सप्लाई का वोल्टेज कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 230 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज। जो 230 वोल्ट एसी और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य कार्य क्या है। ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो ट्रांसमिशन लाइन का जो मुख्य कार्य होता है बिजली की पावर स्टेशन से सब स्टेशन तक पहुँचाना। जो हमारी बिजली होती है एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना और जिस माध्यम से पहुँचाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। यानी हमारी जहाँ भी जनरेशन सिस्टम होता है जनरेशन से ट्रांसमिशन के थ्रू सब स्टेशन पहुँचाई जाती है। तो जिस माध्यम के द्वारा जनरेशन से सब स्टेशन में पहुँचाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है? आपको 66 kV से ऊपर होता है। 66 kV 132 220 kV 400 kV 765 kV 800 kV ये सब हमारे ट्रांसमिशन लाइन में आते हैं। नेक्स्ट आता है सर्किट ब्रेकर का काम क्या है। जो सर्किट ब्रेकर हमारे इंडस्ट्री में या सब स्टेशन में मिले होंगे आपको देखने के लिए उसका जनरली काम क्या है। तो सभी जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका काम होता है फॉल्ट को सप्लाई से स्वतः बंद कर देना। जैसे फॉल्ट आपका उत्पन्न हुआ तो जैसे फॉल्ट आई उससे सप्लाई तुरंत बंद हो जाती है, यानी सर्किट को ब्रेक कर देना। सर्किट ब्रेकर का मेन काम ही होता है सर्किट को ब्रेक करना। जैसे हमने सर्किट ब्रेकर लगाया फॉल्ट क्रिएट हुआ तुरंत सर्किट को ब्रेक कर दिया, आने वाले जो आगे उसके जितने सारे उपकरण लगे होते हैं वो हमारे क्या है सर्किट जैसे ब्रेक हो गई तो वो हमारे सुरक्षित हो जाते हैं। तो सर्किट ब्रेकर का मेन काम ही होता है सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होने पे सर्किट को ब्रेक कर देना। नेक्स्ट आता है 3 फेज सप्लाई में कितने फेज होते हैं। जो 3 फेज की सप्लाई होती है उसमें कितने फेज होते हैं। तो इसका आंसर होगा 3 फेज
और जो फेज का कोडिंग करते हैं आर वाई बी, कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं। एक आर से डिनोट करते हैं, एक वाई से, एक बी से, आर वाई बी। रेड येलो ब्लू, आर से नोट करते हैं रेड को, वाई डिनोट करता है येलो, बी डिनोट करता है ब्लू। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका होता है ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में बिजली को कम नुकसान के साथ पहुंचाने के लिए। 765 केवी का यूज हम वहाँ करते हैं जब लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में बिजली को कम नुकसान से पहुंचाने के लिए।